21 जनवरी 26 में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आई है, उसको हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। वो यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की है एंड इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। मैं इस वक्त यानी इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे यानी कि आपको पता है कि A2 A3 A4 दे रखी। जब भी यानी कि आप लेते हैं तो उसमें यानी कि आप जनरल टर्म का फॉर्मूला n इक्वल्स टू a r पावर n माइनस 1 होता है। मुझे यानी कि यहाँ पे A2 लिखना है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3, यहाँ पे A4 है। डेफिनेटली A2 की जगह आप लिख पाएंगे AR, A3 की जगह AR स्क्वायर और यानी कि A4 की जगह A पावर Q लिख पाएंगे। इससे यानी कि A क्यूब हो गया, 1 2 3 यानी 6 हो गया। आप इसे यानी कि दैट इज R स्क्वायर पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 64 दे रखी है, तो 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, जिससे AR की AR स्क्वायर इज 4 हो जाएगा। ये आपके रिजल्ट आ गया, तो इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे यानी कि यहाँ पर A1 A3 A5 A भी दे रखा है, तो यानी कि इसे यहाँ पर A1 की जगह आप A लगा लीजिए, A3 की जगह AR स्क्वायर लगा लीजिए, A5 की जगह AR 4 लगा लीजिए, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 813/7 दे रखी है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे एंटायर एक्सप्रेशन में से A कॉमन है। A कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 प्लस यानी कि R स्क्वायर, यहाँ पावर 4, यहाँ पे 813/7 है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस पूरे एंटायर एक्सप्रेशन में आप यानी कि बैटरली एक आपके पास इक्वेशन ये है, एक ही है, दोनों को डिवाइड करें। अगर आप 2 डिवाइड बाई 1 करें तो यहाँ पे A आएगा 1 प्लस यानी कि R स्क्वायर R पावर 4, इट इज़ 813/7, और यहाँ पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या होगा, आप इसे AR स्क्वायर से डिवाइड करें और यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, A से यानी कट जाएगा। आप इससे डिवाइड करें या फिर सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 को आप यहाँ लिख दीजिए, 1 प्लस R स्क्वायर R पावर 4। इसके साथ साथ यानी कि आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ने पर यानी कि आपके पास क्या होगा, दिस इज यानी कि 813, नीचे आपका 7 आ जाएगा, ये आपका R स्क्वायर हो गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 ऑलरेडी आ चुका है। आगे चल के यानी कि 7 को भी आने लें तो 7 4 28 हो जाएगा, 1 प्लस यानी कि R स्क्वायर R पावर 4, यहाँ पे 813 आपका R स्क्वायर हो गया। आगे चल के यानी कि इसे इंसर्ट करें तो यहाँ पे 28, तो यहाँ 28 R स्क्वायर, यहाँ 28 R पावर 4 इक्वल्स टू यानी कि 813, इट इज़ R स्क्वायर। थोड़ा सा ट्रांसफर करें, 28 R पावर 4, इसे इसमें से माइनस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डिफरेंसेस हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाना है। तो ये 28 R स्क्वायर माइनस 813 R स्क्वायर प्लस 28 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि इनका डिफरेंस करने के बाद आपके पास क्या है, ये 813 और यहाँ पे 28 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे कितना हो गया, इट इज़ 5 आ जाएगा। 13 माइनस 8 इज़ 5, यहाँ से 1 कैरी कर लिया, फिर यहाँ पे 0 है तो 10 हो गया, और 10 में से यानी कि फिर आप 2 माइनस कर दें तो यानी कि आपके पास 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना है, इट इज़ 28 R पावर 4, इसे माइनस 785 R स्क्वायर प्लस 28 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। आगे चल के यानी कि इससे 28 R पावर 4, इसका यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो 784 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कर लीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे, ये आ जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब आप इसमें से 28 R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे R स्क्वायर बचा, यहाँ पे यानी कि इनसाइड आपके पास 28 बचेगा। उसके बाद यानी कि हमसे -1 कॉमन लिया, R स्क्वायर माइनस 28 इक्वल्स टू 0। आप इससे देखना चाह रहे हैं R स्क्वायर माइनस 28, इससे 28 R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यानी कि R स्क्वायर इक्वल्स टू 28 और R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/28,
तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 28 आ गई। अब मेरे पास बाई फर्स्ट, अगर बाई फर्स्ट को मैं देखूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 4/r² है, और r² की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 28। तो देख सॉल्व आउट, यानी कि यहाँ पे 1/7 हो जाएगा, दैट इज 4 7 28। तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू भी आ चुकी है, आर की वैल्यू भी आ चुकी है। मुझे यानी कि इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप इसे यहाँ पे कंप्यूट करें। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि इसे AR² लिख पाएंगे, इसे AR⁴ लिख पाएंगे, इसे AR⁴ लिख पाएंगे। इन सभी में से A कॉमन है और r² भी कॉमन है अंदर, यानी कि 1 प्लस यहाँ पर r² और यहाँ पे r⁴ बचा। मगर AR² की वैल्यू ऑलरेडी कितनी 4 है, यहाँ 4 डाल लीजिए। या 1 प्लस r² की वैल्यू कितनी है आपके पास 28 है, और फिर 28 का स्क्वायर कर लीजिए, तो वो यानी कि आपके पास कितना होगा, दैट इज 784 आ जाएगा। ये 28 × 28, अब यानी कि सिर्फ 4 × ये 813 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करने पर यानी कि आपका 32 52 ये आपका आंसर आएगा। तो ये कह सकते हैं कि उन ऑप्शन को देखने के बाद ऑप्शन नंबर यानी कि आपका 2 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से यानी कि इस टफ प्रॉब्लम को एक आसान तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इट। ओके, नाइस।